आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम 3 माह वित्तीय दृष्टि से उपलब्धिपूर्ण रहे हैं। राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राज्यीय हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा आज से आरंभ होगी, जिसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम और अन्य स्थानों पर किया जाएगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए भी हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। अभी इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों हवाई सेवाओं का नाम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम पर रखते हुए पीएम श्री रखा गया है। मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णयों के बारे में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से धार्मिक पर्यटक स्थलों पर रोपवे बनाने की योजना है। मध्य प्रदेश को कुछ स्थानों पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। बैठक में मंत्रिमंडल की 3 सदस्यीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। यह समिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए संचालित छात्रावासों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों तक पहुंच सुगम बनाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक पर्यटन का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ भोपाल में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश को विकास की नई गति मिलेगी। इंदौर से नागपुर हाईवे के बीच आने वाले इंदौर से कर्नावत तक 29 किलोमीटर लंबाई के मार्ग को 4 लेन किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर राज्य शासन से इस मार्ग को बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने की स्वीकृति मिल गई है। डीपीआर तैयार होने के पश्चात मार्ग निर्माण की आगामी कार्यवाही प्रारंभ होगी। श्री सिलावट ने बताया कि यह मार्ग बनने से इंदौर से नागपुर हाईवे का सफर आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। इस रोड के यात्रियों सहित सांवरे विधानसभा क्षेत्र के हजारों नागरिकों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट सौंपी। आकाशवाणी भोपाल की विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा आज क्लाइंट्स मीट कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी विज्ञापन दाताओं तथा आकाशवाणी की पंजीकृत एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला में प्रचार प्रसार के लिए आकाशवाणी की व्यापक पहुंच, उपयोगिता तथा महत्व पर विभिन्न सत्रों के माध्यम से चर्चा की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को अधिकार और नागरिकता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन सभी के समान अधिकार होंगे, क्योंकि अब वे भी भारत का नागरिक बन जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी का सीएए से कोई संबंध नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी की नागरिकता छीनी जा सके। उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।